हमारा कर्तव्य है। आप लोग जो ठेला खींचकर अपनी जिंदगी चलाते हैं, उन्हें आज के बाद किसी को भी 10, 20 या 50 रुपए रिश्वत देने की जरूरत नहीं है। कॉर्पोरेटर्स, आपके एरिया में जितने ठेले हैं उसे कॉर्पोरेशन में रजिस्टर कीजिए। हर महीना ये कितना देंगे वो फिक्स कीजिए, तभी ये लोग सुकून से जी सकेंगे। इससे करप्शन भी कम हो जाएगा और सरकार का इनकम भी बढ़ जाएगा। हर एक स्कूल, कॉलेज और जहां लड़कियां काम करती है, चाहे वो प्राइवेट जगह हो या गवर्नमेंट जगह हो, सब जगह सिक्योरिटी का बंदोबस्त है या नहीं ये चेक करो। मैनेजमेंट से कहो कि वो रिपोर्ट देते रहें। अगर किसी ने कुछ कहा या पूछा तो कहो कि ये गणेश का ऑर्डर है और ये कंपलसरी है। गुड मॉर्निंग सर। ये फाइल किसने दी मुझे? सर मैंने दिया सर। सर गुड मॉर्निंग सर। सल्यूट सर। सॉरी सर, लेट हो गया सर। ये लीजिए। तुम मतलब मेरा नाम है बाहुबली। आपके लिए, सिर्फ आपके लिए पर्सनली अपॉइंट किया गया सर। पीए, पर्सनल असिस्टेंट, आपको हेल्प करने के लिए है। स्वीट लीजिए सर। लेट आए हो इसके लिए? नहीं सर, लास्ट वीक मेरी शादी हुई थी, आज ही हनीमून से लौटा हूँ इसी खुशी में। सर इतना ही क्यों, और लीजिए ना। और किस लिए? एब्सेंट होता रहता हूँ ना सर, इसीलिए सर। किसकी गारंटी पर? अपनी गारंटी पर सर। मुझे एक लड़का पैदा करना है, इसी गारंटी पर सर। उसे लिखा पढ़ा के एक अच्छा डॉक्टर बनाना है सर, उसकी सेल्फ गारंटी पर। ये बताओ, तुम हो तो 3 फुटिया, तुम्हें ये काम किसने दिया? रिश्वत देना पड़ा सर। कितनी? 6 लाख रुपए। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हारे पिता मजदूरी का काम किया करते थे। हाँ। फिर इतना पैसा कहाँ से आया? उधार लिया ना सर। किसकी गारंटी पर? मेरी शादी होगी इस गारंटी पर सर। शादी से कर्जे का क्या लेना देना? सर ससुराल वाले दहेज देते हैं ना सर। ओह अच्छा। ये बता, अगर कोई सरफिरा तेरी बीवी को उठाकर ले जाएगा तो क्या करेगा? दूसरी शादी कर लूंगा सर। सर वो नहीं तो दूसरी सही, वो कहते हैं ना, तू नहीं तो तेरी बहन। दूसरी वाली को अपने इशारे पर नचाने जैसा बनाऊंगा, नहीं मानी तो उसके इशारे पर मैं नाचता रहूंगा सर। सर ऊपर वाले ने जिंदगी दिया है तो खाने के लिए चारा भी तो देगा ना सर। छोड़िए ना सर, बाकी सब चलता रहता है। तो फिर चलो, एक छोटा सा केस है, निपटा कराते हैं। आई एम एवर रेडी सर। बेंगलुरु कॉलेज की लड़कियां जब कॉलेज से छूटती हैं तो तुम सब लोग टी स्टॉल के पास खड़े होकर आवारगी करते हो। वो अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करती हैं तो जबरदस्ती करते हो। उसके बाद जब पुलिस वाले तुम्हें ढूंढते ढूंढते आते हैं तो तुम जान बचाकर भाग जाते हो। किसी बिल्डिंग के ऊपर से जंप करने की कोशिश करते हो और हम लोग तुम्हें शूट कर देते हैं। तब तुम लोग माँ कहकर नीचे गिरते हो। अरे ये सब पुराना खेल है, वही चोर और पुलिस वाला। बोर हो गया हूं मैं इस खेल से। चलो हम लोग एक काम करते हैं, इस गेम को थोड़ा चेंज करते हैं। बाले। यस सर। यस सर, रेडी सर। तुम लोगों के पास 1 मिनट का टाइम है। उसके अंदर तुम लोग ये हथकड़ी पहन के चुपचाप गाड़ी में बैठोगे तो सेफली लॉकअप पहुंच जाओगे। तुम्हारे बाल बच्चे आकर तुम्हें देखकर, खाना देकर खुशी खुशी घर जाएंगे, वरना तुम लोगों की यहीं पर समाधि बना दूंगा। सोच लो क्या करना है। Your time starts now. ये क्या सर, टपोरी लोगों ने आपकी बात मान ली? सिर्फ यही नहीं, हाँ। अच्छे अच्छों का भी यही हाल होता है। मान गए सर। कुछ लोग तो मेरा नाम सुनते ही घबराते हैं। यही है इस वर्दी का पावर। यस सर। सर हाँ। सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सर, जब कभी किसी का इनकाउंटर करना हो ना तो मुझे कुछ देर पहले बता देना सर। क्यों? छुट्टी की अर्जी ले लूंगा सर। यहाँ बाहुबली के सहारे जीने वाले बहुत सी फैमिली है सर, इसीलिए प्लीज 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 मेरी खातिर सर। देखते हैं। थैंक यू सर। ऐसा सर, नो प्रॉब्लम सर। ECL EL रहने की वजह से मुझे बार बार छुट्टी मिलती रहती है सर।
तेरे सीनियर गणेश का दिमाग दिनों दिन 7वें आसमान पे चढ़ रहा है। वो कोई देश सुधारने वाला महात्मा गांधी है। ऐसा इस शहर में कई आए और गए, लेकिन यहाँ टिके रहने वाले हमारे भाई को वो नहीं जानता। तुम लोगों को यहाँ काम पे किस लिए रखा गया ये याद नहीं है? रिश्वत खाने के लिए और घर पे चुपचाप जाके सोने के लिए। देख क्या रहा है? हमारे लड़कों को बाहर निकाल। FIR बन चुका है, अब हम उन्हें नहीं छोड़ सकते। एक काम कर, तू इसे बाहर निकाल और उसकी जगह किसी और को अंदर बैठा दे। कंप्लेंट में उसका नाम बदल दे और उसको जल्दी से बाहर लेके आ। चल। अरे खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? जाके बाहर लेके आ रे खजूर। खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। बैठ जाओ थोड़ा और शान से। मेरी गैर मौजूदगी में इस तरह तुम बातें कर रहे हो, इसका मतलब जो मेरी कुर्सी का एटीट्यूड है उसका दुगना एटीट्यूड तुम लोगों में होना चाहिए, तभी इस जगह का वैल्यू बनेगा। भूलो मत ये वर्दी क्यों दी है। जब जनता हमारे पास अपनी तकलीफ लेकर आती है तब हमें खड़ा होना चाहिए, ना कि इन जैसे गुंडों के सामने जो कि हमारे समाज की गंदगी है। इन्हें तो बस मिटा देना चाहिए। गणेश चिल्ला मत, यहाँ सभी लोग मेरा नाम जानते हैं। हमारे बॉस प्रताप काली को तू जानता नहीं है? वो जो भी हो, मुझे उससे क्या। वो क्या चीज है, उसका बाप भी आया ना तो भी उसको नहीं छोड़ूंगा। डायलॉग अच्छे से सुन ले और उसको सुना। जाकर बोल दे उसे मैंने उसे यहाँ बुलाया है। चल अब निकल यहाँ से। तुम बहुत गलत कर रहे हो। अभी तक तो कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन एक पल भी तू यहाँ पर रुका तो मुझे नहीं पता मुझसे क्या गलती हो जाएगी। इंस्पेक्टर, इसे मेरे स्टाइल में बाहर का रास्ता दिखाओ। चल निकल यहाँ से। देख लूंगा तुम लोग को। चल। अरे बाप रे बाप रे बाप रे, अरे ये क्या यमराज की गाड़ी है क्या? बाप रे बाप, मर गया। क्या कर रहे हो बाली? पंक्चर निकाल के गाड़ी चलाने के बजाय धक्का मार के ला रहे हो। इसे कौन चलाएगा सर? लालच में आकर इसे स्टार्ट करके बैठ कर आता, गिर पड़ जाता, हाथ पैर टूट जाती तो जिंदगी स्क्रैप हो जाती सर। सर मेरी अभी भी शादी हुई है, धक्का मार के अपने परिवार को चलाना है। ठीक है चलो हट जाओ। हाँ बैठिए ना सर। आराम करो। आराम करना मतलब एडजस्ट करना सर। सर मैं ऊपर से एक्सपोर्ट हुआ हूँ सर। जब से धरती पे आया हूँ तब से हर चीज एडजस्ट ही करते आया हूँ सर। ठीक है मैं चलता हूँ। थैंक यू सर। सर सर छोटे बच्चे जैसे साइकिल चलाते हैं वैसे इसको मत ले जाइए सर। ऐसा क्यों? सर पंचर हुआ तो मुझे ही बनाना पड़ेगा। सर डोंट टेक रिस्क सर। क्या बोला तू? मेरे साथ रहकर मेरा बाप बनने की कोशिश कर रहा है? तेरे पग निकल आए हैं? आजकल तू बहुत होने लगा है। ज्यादा होशियारी की तो तेरा रिटर्न टिकट काट दूंगा, समझा? पब्लिक प्लेस में मारामारी करना गुनाह है, पता नहीं तुझे? अपन को जो सही लगेगा करेगा। अपन से पूछने वाला तू कौन? पढ़ना लिखना आता है क्या? ठीक से देख। ओह गणेश, अरे वाह, मतलब तू भगवान है? मैं भगवान नहीं हूँ, उसका अवतार हूँ। और ये मैं नहीं कहता, यहाँ की जनता कहती है। बप्पा मौर्या, तुम उत्तर से हो या दक्षिण से हो? दक्षिण का भाई। उत्तर के इलाके के लफड़े में नहीं पड़ने का, वरना काट दूंगा। बाकी पब्लिक के माफिक दूर खड़े होकर तमाशा देखने का, काले के आदमियों से डरने का। अपन उत्तर का है और तू दक्षिण का। तेरी सियान पट्टी अपने लिमिट तक ही रखने का। उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम आग्नेय ईशान्य वायव्य नैऋत्य, इन 8 दिशाओं पर सिर्फ गणेश का ही कानून चलता है। इस गणेश का दरबार इस शहर के हर गली गली में लगता है। मेरी लिमिट बताने वाला आज तक इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ, तो तू क्या चीज है? अगर तू मेरे लिमिट्स में होता तो इसी वक्त तेरी खोपड़ी खोल देता। ये दूसरे की लिमिट है इसलिए हाथ में गोली मारी है। हॉस्पिटल ले जाओ इसे फौरन, वरना खाने के वांदे हो जाएंगे। सर क्या है रे? सुना है तूने प्रताप के लड़कों को अरेस्ट किया है? उन्होंने गलती की थी सर। इतनी बड़ी क्या गलती कर दी उन सब ने? एक बंदे को थोड़ा सा पीट दिया। आपकी नजर में छोटी बात है सर, लेकिन मेरी नजर में वो गुनाह है। ठीक है, जो हुआ सो हुआ, उन सबको छोड़ दो। यही आप रिटर्न में दे दीजिए सर। उसकी जरूरत नहीं है। तो फिर आई एम सॉरी सर, मैं उन्हें रिहा नहीं करूंगा। तुम्हारा सीनियर यहाँ का कमिश्नर तुमसे कह रहा है, रिहा कर दो उन्हें। यही हमारे डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा श्राप है सर। पीसी सब इंस्पेक्टर का गुलाम है, सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर का गुलाम है, इंस्पेक्टर एसीपी का गुलाम है, एसीपी डीसीपी का गुलाम है। पूरा डिपार्टमेंट एक दूसरे की गुलामी करते हुए जी रहा है। ये गुलामी करना छोड़कर कांस्टेबल से लेकर डीसीपी तक ईमानदारी से अपना फर्ज निभाए तो इस देश को राम राज्य होने से कोई नहीं रोक सकता। आप ही नहीं, डीसीपी आकर भी कहेंगे तब भी मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। ये मैं नहीं कह रहा, प्रताप का ऑर्डर है। उससे टकराओगे तो कुर्सी तो दूर, गांव में भी नहीं टिक पाओगे। मैं कुर्सी के लालच में नहीं जी रहा हूँ, खाकी के विश्वास पर जी रहा हूँ। मेरे पास सिर्फ 2 जोड़ी यूनिफॉर्म और सूटकेस है। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जहां चाहे भेज दो, मैं जी लूंगा। पूरा देश मेरा घर है। एक वक्त का खाना एक घर में खाऊंगा तो भी जी लूंगा,
लेकिन मेरे घर खत्म नहीं होंगे। प्रताप से टकराना तेरी सबसे बड़ी गलती होगी। प्रताप के गुंडे, प्रताप के चमचे, प्रताप के गुलाम, आखिर है क्या वो चीज? पुलिस स्टेशन में किसी को पकड़ के लाओ तो कहते हैं प्रताप के आदमी है। किसी भी गली में लफड़ा हो जाए तो सब प्रताप का नाम लेते हैं। आप भी उसी के नाम की बीन बजा रहे हो। लगता है आप भी उसी के गुलाम बन चुके हो, लेकिन मैं उसका गुलाम नहीं बनूंगा। फेस करने को तैयार हूँ उसे। जब चाहे बुलाइए। भाई, आप यहाँ आकर हमेशा इस तरह गिद्धों को मांस डालते हो, इसकी क्या वजह है? लक्ष्मी पुराण का पालन भक्ति से कर रहा हूँ। इससे संकट निवारण होता है और दुश्मन हमसे कभी जीत नहीं पाता। गिद्ध लक्ष्मी है, ये हमारे कुल देवता है। ये हमेशा मेरे सामने साइलेंट रहते हैं क्योंकि ये जानते हैं कि मैं कितना वायलेंट हूँ। भाई, वो गणेश हमारे लड़कों को नहीं छोड़ रहा है। गणेश कौन है? वो शहर का नया एसीपी है भाई। आपका नाम बताया तो उसने आपकी बेइज्जती की और कहा कि थाने में आकर मिलने के लिए बोलो। जवान खून गर्म खून होता है, वो ज्यादा उबलना नहीं चाहिए। तुम एक काम करो, फूलों का एक हार और फल की टोकरी ले आओ, रिलेशन बनाते हैं। मुझसे नहीं हो रहा। कहना कि मैं अपने ऊपर जुल्म नहीं कर सकता, दूसरों पर जुल्म करने का शौक है। बॉडी जानदार है, ओरिजिनल लगता है। दूर से देखने वालों को थोड़ा डाउट होता है, पास आकर देखने पर पता चलता है कि 101% ओरिजिनल है। डायलॉग डिलीवरी अच्छी है। फिल्में ज्यादा देखता हूँ। सुना है कि तुम हमारे लड़कों को छोड़ नहीं रहे हो और ये भी धमकी दी कि मेरे सामने प्रताप काले को हाजिर करो। लो, मैं हाजिर हो गया। मुझसे मिलने के लिए हर कोई मेरे घर पर आता है। तुम पहले इंसान हो जिससे मिलने मैं आया हूं। यू आर वेरी लक्की। ए, हार देना जरा। कहते हैं अगर किसी से पहली मुलाकात हो, इधर देखो, उसे हार पहनाओ और फल की टोकरी भेंट करो। फ्रेंडशिप बहुत गहरी हो जाती है। वर्कआउट के बाद फ्रूट जूस पीना बॉडी के लिए अच्छा माना जाता है। सही टाइम पर फ्रूट्स ले आए हो। जरा ये ले लो, इनका जूस बनाओ, सबको पिलाओ। गणेश, रिबन काटने वालों को तो तुमने देखा होगा, अब गर्दन काटने वाले को देख लो। मैं इसी काम के लिए मशहूर हूं। तुम्हें खुद की तारीफ करने की आदत होगी, मुझे जरूरत तक नहीं पड़ती। इस शहर के हर क्रिमिनल के चेहरे पर तुम्हें मेरा विजिटिंग कार्ड दिखेगा। यहाँ बच्चे से लेकर बूढ़े तक मेरे बारे में पूछोगे तो सारे डिटेल्स बता देंगे। तुम जिस सवाल को लेकर आए थे, उम्मीद है उसका जवाब मिल गया। तुम्हारा अंदाज बहुत पसंद आया, दिल खुश हो गया। लव यू प्यारे। कमिश्नर, इस गणेश को तुम्हारे डिपार्टमेंट में आए कितने दिन हुए? यही कोई 2 महीने सर। एनी मार्क्स, रिमार्क्स? रिमार्क्स तो कुछ भी नहीं, मार्क्स बहुत सारे हैं। वक्त निकल जाने के बाद भी वो एसीपी बना। ठेले वालों से लेकर कॉलेज स्टूडेंट तक के लिए वो रोल मॉडल है। पुलिस डिपार्टमेंट में जितनी इज्जत है उससे ज्यादा जनता में है। मैसूर का चैलेंजिंग स्टार, लिटिल रेबल स्टार, ऐसे नाम दिए हैं लोगों ने उसे। फेसबुक, व्हाट्सएप से लेकर गूगल तक सब जगह वही छाया है। वैसे बात क्या है? इस इलाके को मैंने संभाला है ताकत के जोर पर। आज तक किसी की नजरें मेरे सामने नहीं उठी और जिसकी उठी उसकी दुनिया घुमा दी। पहली बार कोई अपनी टक्कर का मिला है। उस लड़के में जो एटीट्यूड है, इट्स डेंजरस। प्रताप काले के सामने आज तक किसी ने अपनी जुबान नहीं खोली और वो मेरे मुंह पर मुझे धमकी दे रहा है। उसके एटीट्यूड के आगे अगर मैं झुक गया तो मेरा अस्तित्व नहीं रहेगा। लोगों में मेरी दहशत खत्म हो जाएगी। उसकी कमजोरी क्या है?
ये तुम्हें साइलेंटली पता लगाना होगा कमिश्नर। अरे हमारा काम पूरा हो चुका है। हमने कंस्ट्रक्शन के लिए जो बजट दिया था वो भी अप्रूव हो चुका है। फिर यहाँ रेस कोर्स में आकर घोड़े कैसे दौड़ाए जाते हैं ये देखने का क्या मतलब है? अरे बेवकूफ, रेस कोर्स का बजट तो अप्रूव हो गया, लेकिन हमारी कमाई का क्या? ओह ऐसा, तो जरा ध्यान से ही देखना। देखो देखो, मुझे भी ना मेरी गर्लफ्रेंड को एक बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट देना है। ओह माय गॉड, चिको! अरे उसने तो घोड़ों को भी पीछे छोड़ दिया। राजधानी एक्सप्रेस भी इसके जितनी तेजी से नहीं भागती है। वाह, बॉयफ्रेंड हो तो ऐसा हो यार, कमाल है यू नो। मुझे देखने दो। ए, तुम्हें सचमुच घोड़े की टांग पसंद आ गई? जरा ठीक से देखो। ओह, इस घोड़े की बात कर रही हो? जबरदस्त चीज है। इस घोड़े का नाम गणेश है। हाँ? अभी अभी बैंगलोर से आया हुआ नया IPS ऑफिसर है। ऑफिसर है ये? हाँ। बचपन से सपना था यार, किसी इंस्पेक्टर से लव करूं। लव? वो भी पहली बार क्यों में? नहीं हो सकता? मैंने ये तो नहीं कहा कि लव नहीं हो सकता, लेकिन इसके साथ प्यार करना मतलब बड़ी जंग लड़नी पड़ेगी। अगर तुम जीती तो हो सकता है उसका दिल तुम्हारे लिए धड़क न लगे, हारी तो तुम्हारे हाथ में खंबा भी आ सकता है। तुम्हें ये सब बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। लेकिन तुम करोगी क्या? और क्या, प्रपोज करूंगी।